हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्जुन धुआ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑस्कर क्लासेस पर। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारा जो नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले अकाउंटेंसी में हमारा फर्स्ट चैप्टर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए यहाँ पे जो +1 में बच्चे हुए हैं, यानी कि 11th क्लास में जो नए बच्चे एडमिशन लिया जिन्होंने कॉमर्स में, उनके लिए सबसे अलग सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। तो आप अपनी बुक पे देखेंगे बाहर आपको अकाउंटेंसी मिलेगा। तो आपने अकाउंटेंसी, अकाउंट्स और अकाउंटिंग, यहाँ पे इन तीनों का मतलब पहले डिस्कस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो है अकाउंटिंग का मतलब बताऊंगा, अकाउंटिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीनिंग, तो अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग देखिए, एक नॉर्मल बोलें तो अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किसकी है, बिजनेस की है। बिजनेस की लैंग्वेज, यानी कि बिजनेस में जो जो चीजें चल रही होती हैं, जैसे डेटर है, आपको नहीं पता क्या है, ये हमें सिखाएगा अकाउंटिंग होता क्या है डेटर। यहाँ पे क्रेडिटर क्या होता है, बिजनेस में कितना फायदा हुआ है कौन बताएगा, कैसे बताएगा, वो जो चीजें हैं वो सारी क्या है, एक लैंग्वेज है अकाउंटिंग की। ठीक है, उसके थ्रू ही हम बता सकते हैं कि हमें क्या क्या जो है फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, वो हमें कौन बताएगा, अकाउंटिंग बताएगी, क्योंकि उसकी लैंग्वेज है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर जो आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये क्या है, एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो समझ आ रहा है। वैसे ही अकाउंट्स हमें कुछ बताएगा, अकाउंट्स हमें कुछ बताएगा, वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम उसकी लैंग्वेज को सीखेंगे, यानी कि हम अकाउंटिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब देखेंगे हम अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट सबको पता है, कला है किस चीज की, रिकॉर्ड करने की। ये ध्यान रखना, मेन मेन वर्ड्स हैं, रिकॉर्ड करने की कला है, क्लासिफाई करने की है, समराइजिंग है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक बढ़िया इंपॉर्टेंट मैनर में, एक बढ़िया तरीके में, किसके टर्म्स में लेके चलेंगे हम उनको, मनी की फॉर्म में लेके चलेंगे। एक बार दोबारा देखते हैं, अकाउंटिंग क्या है। एक अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड किसको करेंगे, ट्रांजैक्शंस को करेंगे। ट्रांजैक्शन मतलब जो हमने सेल की है, जो परचेज की है, वो चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम इसमें क्या चीज रिकॉर्ड करते हैं। उन चीजों को रिकॉर्ड करना, जैसे मेरे मान के चलो एक बिजनेस है आपके, आप एक बिजनेस कर रहे हो। अब आपसे कोई सामान ले गया तो आप यहाँ लिखोगे ना, भाई मेरे से ये सामान ले गया पर्सन, इससे मैंने परचेज किया, इसको मैंने इतने रुपए दे रखे हैं, इससे मेरे को इतने रुपए लेने हैं। ये सब क्या है, ट्रांजैक्शंस थी, इनको हमने रिकॉर्ड करना है, फिर इसको क्लासिफाई करना है। अब क्लासिफाई का क्या मतलब है, देखिए जैसे कि इसको बड़े बढ़िया तरीके से समझते हैं। क्लासिफाई क्या है, क्लासिफाई जो हम लेजर में सीखेंगे। अभी अभी आपको लेजर भी नहीं पता, तो इसीलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि हम स्कूल की बात करते हैं, ठीक है, स्कूल में हम क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, जैसे बोलते हैं क्लास 8th में कितने बच्चे, भाई क्लास 8th वाले बच्चे एक साइड हो जाए, ये बोलते हैं ना, क्लास 8th वाले क्लास 8th में बच्चे मिलेंगे, जो 9th क्लास के बच्चे वो 9th क्लास में मिलेंगे, ये तो है नहीं 9th क्लास वाले 8th क्लास में मिल जाए, नहीं मिलेंगे ना। तो यहाँ पे क्या है, क्लासिफाई किया हुआ है, जो क्लास 8th के बच्चे हैं वो क्लास 8th में ही बैठेंगे, जो क्लास 9th के हैं वो 9th में जाएंगे, +1 वाले +1 में ही बैठेंगे, वो +2 में नहीं जाएंगे या 10th में नहीं बैठेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जो मैंने ट्रांजेक्शन्स की थी, जितनी भी मैंने ट्रांजेक्शन्स की थी, उनमें ये तो है सिमिलैरिटी तो होगी। अब मैंने देखो, मैंने राम को सामान बेचा, मैंने श्याम को बेचा, मैंने मोहन को बेचा, मैंने सोहन को बेचा। यहाँ पे बेचने वाला यानी कि जो सेल्स की एंट्रीज थी उसको एक नए अकाउंट में बनाएंगे। अभी अकाउंट्स भी नहीं पता, मैं आपको वैसे बताता हूँ, जैसे मैंने बात की थी क्लास 8th में बच्चे बैठते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास 8th में बच्चे बैठे, अब इसी को समझेंगे। क्लास 8th यहाँ पे हेड है, तो यहाँ पे क्या बनता है, अकाउंट मान लीजिए अकाउंट है या हेड है एक तरह से, तो यहाँ पे हम बोलते हैं सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट में जो भी एंट्री हुई है वो लिखी जाएंगी, यानी कि इसका एक अकाउंट बन गया, उसको बोलेंगे हम लेजर। क्या बोलेंगे, लेजर, LEDGER, लेजर। अभी आपको इसको ध्यान रखने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ क्लासीफाई को। क्लासीफाई कैसे करें, कोई आपसे पूछा भाई क्लासीफाई क्या होता है, तो आप इस एग्जाम्पल से उसको समझा सकते हैं। भाई जो है एक क्लास में जो बच्चे होते हैं, यानी कि 8th क्लास वाले बच्चे जो हैं, उसमें 8th क्लास वाले बच्चे बैठेंगे ना, वो कहेगा हाँ, फिर कहेंगे वैसे ही जो सेल्स की एंट्रीज होंगी, जितनी भी सेल्स की एंट्री होंगी वो एक ही जगह पे जाएंगी, तो उसको बोलते हैं हम सेल्स अकाउंट, और वो क्या होता है, लेजर होता है। ठीक है, इस तरह से सेल्स के अलावा हमारे पास परचेज भी बन सकता है, परचेज के अलावा हमारे पास और भी बहुत बन सकते हैं, कैश बन सकता है, ठीक है, इस तरह से बहुत से बनते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रिकॉर्ड का मतलब आ गया, क्लासिफाई का मतलब आ गया। अब देखते हैं हम समराइज। अब उसको समराइज करना है, समराइज कैसे करते हैं,
इस समराइज में हम जो है ट्रायल बैलेंस लेके चलेंगे। अब ट्रायल बैलेंस आपको नहीं पता तो उसको मैं आपको बताता हूँ क्या रहेगा, उसको भी हम समझेंगे। इसको एक बार इरेज कर दें, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, अब समराइज का जैसे मैंने बताया आपको कि इसका जो नेट इफेक्ट बनेगा, देखिए मैंने यहाँ पे अभी सेल्स लिखा था, सेल्स लिखा था ना। अब यहाँ पे मैंने देखा सेल्स मैंने राम को की, शाम को की, मोहन को, सोहन को। यहाँ पे मैंने अमाउंट देखा 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे लिखा हुआ था। तो मैंने इन सबका टोटल कर दिया चारों का, कितना हो गया, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 4, 14,000 हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे 14,000। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ट्रायल बैलेंस में लेके चलेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, इसको समरी बनाते हैं, क्या हमारे पास जो बैलेंस बन रहे हैं वो सही बन रहे हैं नहीं बन रहे। अगर हम इतनी सभी चीजों को देखने चाहें तो हम इतने सारी चीजों को समराइज करेंगे यानी देखेंगे तो हमें टाइम बहुत लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन सबका टोटल लेके चल जाते हैं और उधर देख लेते हैं, बस इसको बैलेंस को छोड़ देंगे उधर, वो क्या है, समराइज है। तो यहाँ पे क्या रहेगा समरी में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक समरी बना दी जाएगी, ये बैलेंस बना दिया जाएगा, वो होगी इसकी समरी। यानी कि अगर हम इन सबको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्मल, हमारे पास जो बुक्स होती हैं उनके लास्ट में या फिर उनके स्टार्टिंग में हमें समरी दी जाती है ताकि आप इसको रीड कर लो और आपको सारा लेसन इजीली समझ आ जाए अगर आपने वो चीजें पढ़ रखी थी। जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी सारी, फिर उसको हमने जो है क्लासीफाई कर दिया, भाई सेम नेचर की ट्रांजेक्शन जो है वो एक जगह आएगी। जैसे सेम नेचर मतलब जैसे क्लास 8th के बच्चे एक जगह जाएंगे, क्लास 9th के बच्चे भाई एक जगह जाएंगे, मिक्स नहीं करना। वैसे यहाँ पे क्या है, सेम नेचर की ट्रांजैक्शन, जैसे कि मेरे को किससे कितना पैसा लेना है, जैसे कि हम डेटर की बात करते हैं, किन किन से मुझे पैसे लेना है उनको एक जगह लिख दो, किन किन को पैसे देना है उनको एक जगह लिख दो, वो भी जो है लेजर का ही पार्ट रहेगा। और समरी में क्या रहेगा, समराइजिंग में क्या रहेगा कि हमने उन सब का एक बैलेंस निकाल दे ताकि हमें पता लग जाए भाई इसका इतना बैलेंस बनता है, यानी कि इसकी समरी हो गई, हमें शॉर्ट में रिवाइज हो गया, वो क्या रहेगा, समरी रहेगी, समराइजिंग होगा इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक बढ़िया इंपॉर्टेंट मैनर में, तरीके पे, इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको मनी की फॉर्म में लिखना है भाई, ये नहीं ना भाई ये सामान अच्छा है खराब है, ये देखना है हमें कितने रुपए का है, सिर्फ और सिर्फ रुपए में लेके चलते हैं। अगर हम बात करते हैं, हम अलग अलग चीजों में खरीदते हैं, जैसे हम बात करते हैं हमने ऑयल जो है, ऑयल जो हम लीटर में खरीदते हैं तो उसको हम लीटर में लिखेंगे हैं। फिर हम इसको बात करते हैं, हम कोई हमने चेयर्स ली उसको हमने पीसीज में लिखा तो उसको अलग डिनोट कर रहे हैं यानी कि अलग से लिख रहे हैं। फिर अगर हम ऐसे अगर इनकी क्वांटिटी देखें, जैसे केजी में भी होता है, ग्राम्स में भी होता है, इन सबको अगर हम देखें तो भाई सबका स्टैंडर्ड अलग अलग है, हम कंपेयर इजिली नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इन सबको किस में लेके चलते हैं, भाई सारे के सारे एक ही स्टैंडर्ड में आ जाओ, मनी की फॉर्म में। अगर सभी के सभी मनी फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं उन चीजों को तो उनको लिखकर हम अकाउंट्स में लिखते हैं, ठीक है। और पहले उनको मनी में कन्वर्ट करेंगे, भाई ये चीज कितने रुपए की है, फिर उसको रिकॉर्ड कर दो। जैसे कि मैंने सेल्स की थी, अब मैंने सेल्स की थी, भाई इसको नहीं लिखना, हमने कितने रुपए की सेल्स की थी हमने उसको लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन अ पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शंस, इवेंट्स, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी बता ही देता हूँ, ट्रांजेक्शन नॉर्मल बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा मैंने सेल्स की, ठीक है, मैंने सेल्स की तो ये ट्रांजेक्शन है, मैंने परचेज की तो ये भी ट्रांजेक्शन। अभी इवेंट क्या होगा, जो इस ट्रांजेक्शन का रिजल्ट होगा ना, रिजल्ट, भाई कितने रुपए की सेल्स की, मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए, ये जो 1 लाख रुपए आए ये क्या हुआ, एक इवेंट हुआ मेरे पास, इसका रिजल्ट ये बना, तो ये क्या है, रिजल्ट होगा, ठीक है। और फाइनेंशियल करेक्टर में होना चाहिए एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और इसका जो रिजल्ट बनता है ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, अभी हम प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट कितना है। एक बिजनेस हम करते हैं तो हम ये बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, हमें पता लगे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो इसके लिए तो हम करेंगे भाई हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें लॉस कितना हो रहा है। अगर लॉस हो तो भाई उस चीज को बंद कर दो, या उसमें कुछ देखो क्या खराब हो रहा है उसको सही करो। तो ये क्या था, अकाउंटिंग थी, एक लैंग्वेज है। और ये भी ध्यान रखना, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। सर ये कैसे होगा, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग कैसे हैं, नॉर्मल बात करते हैं। देखिए इसमें कैसे रहेगा, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। मान लेते हैं हमारे पास जो एक रेडमी का फोन है, अब वो फोन खराब हो गया, अब रेडमी के ओनर को थोड़ा ना जाके हम कहेंगे भाई आज वो सही से काम नहीं कर रहा बंदा, ऐसा नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जियो की सिम है, अब जियो में हमारे पास नेटवर्क नहीं आ रहा, जियो की सिम का नेटवर्क नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे कि भाई मुकेश मुकेश का नेटवर्क नहीं आ रहा, नहीं ना, कि जियो का सही से काम नहीं चल रहा, उसको लगता है नेटवर्क में खराबी है जियो के, हमें कहते हैं मुकेश के नेटवर्क खराब, ठीक है। इस तरह से दोनों अलग अलग है। बिजनेस को लोग के द्वारा क्रिएट किया जाता है, वो कोई भी ह्यूमन की तरह नहीं होता, ठीक है। इस तरह से हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की, करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स, चाहे फीचर्स लिखा जाए चाहे करेक्टरिस्टिक्स लिखा जाए, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों की विशेषता बतानी है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या चलेगा। सबसे पहला हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन। तो इसमें क्या रहेगा, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। फाइनेंशियल नेचर यानी कि अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर, जो पैसा अगर उसको में है तो उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। इसको देख समझ भी सकते हैं हम इजीली। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना और रिकॉर्ड करना इवेंट्स को एंड ट्रांजैक्शंस को ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये मेन रहेंगे। अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन को या इवेंट को, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं अगर वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लेनी है जिसको हम जो है मेजर कर पाते हैं मनी की टर्म्स में, और या फिर हम कह सकते हैं कैश की टर्म्स में। मनी या कैश किसी मर्जी में हम इसको लिख सके, उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन। हम इसको ये इसमें हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे भाई एक पर्सन जो है हमारे पास जो एम्प्लॉय है वो बहुत ही अच्छा या फिर बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपनी बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास बहुत तरह की आएगी, उसको भी मैं आपको बता दूंगा वो क्या रहेगी। तो आपने ध्यान रखना है। अगर आप इसके नोट्स बनाने तो आप नोट्स भी बना लें, आप यहाँ तक इसको इजीली लिख सकते हैं, बड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देना है तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। सेकंड क्या है, आर्ट एज वेल एज साइंस। अब जो अकाउंटिंग है या अकाउंट है हमारा, वो एक साइंस भी है और आर्ट भी है। सर ये साइंस और आर्ट कैसे कैसे है ये भी बता दो। तो देखिए आर्ट कैसे है, सबसे पहले आर्ट में मतलब क्या होता है, आर्ट इज अ मेथड ऑफ अचीविंग द प्लान्ड गोल्स। अब देखिए यहाँ पे जो आर्ट है वो क्या है, एक मेथड है जिसके अंदर देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ना एक स्टॉक होता है, स्टॉक सबको पता है ना, स्टॉक मतलब हमारी दुकान में कितना सामान पड़ा है उसको बोलते हैं स्टॉक। अकाउंट्स की लैंग्वेज में बात करते हैं इन्वेंट्री, तो यहाँ पे बात करते हैं एक बार स्टॉक को। स्टॉक को रिकॉर्ड करने के ना, स्टॉक को रिकॉर्ड करने के बहुत से तरीके हैं। कैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। लीफो, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक होता है फीफो, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो कोई इस मेथड से रिकॉर्ड करेगा, कोई इस मेथड से रिकॉर्ड करेगा, बस ये मेथड्स रहते हैं। तो इनको रिकॉर्ड करने के अलग तरीके हैं। एक होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, इसको रिकॉर्ड करने के भी अलग अलग तरीके हैं। कैसे कैसे, डेप्रिसिएशन जो है हम वैल्यू निकालते हैं रिटर्न डाउन मेथड। ठीक है, रिटर्न डाउन मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। अभी आपको, मुझे पता है आपको ये समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा है, मैं आपको अभी बता भी देता हूँ क्या रहेगा, ये आप डिस्कस भी करेंगे आगे। ये तो भाई ये तो आपका बहुत आगे जाके थोड़ा सा यूज होगा, आप जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे यानी कि आप कॉमर्स में थोड़ा सा आपको लेवल अप हो जाएगा, तब आपको ये चीजें सीखने को मिलेंगी लीफो फीफो। लेकिन जो डेप्रिसिएशन है ना, ये अभी आपको करना है +1 में ही। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, रिटर्न डाउन मेथड होता है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। अब पहले बात कर ले डेप्रिसिएशन की, भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब बात करें नॉर्मल, तो डेप्रिसिएशन के लिए अगर आप फोन खरीद के लाते हैं मार्केट से, आज आपने 2023 में एक फोन खरीदा और उसको अगर आप 2024 में बेचने चले जाते हैं, क्या आप जितने का लाए थे फोन उतने का बिकेगा? नहीं सर, उतने का तो नहीं बिकता। वैसे ही वो एक क्या है, डेप्रिसिएशन है। ये वैल्यू की कमी आना, किसी भी चीज में वैल्यू की कमी आती है ना, जैसे 10,000 की चीज अगर हमारे पास कम क्यों जाती है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, घिसावट बोलते हैं हिंदी में, यानी कि उसकी वैल्यू को कम करना। अब उसको कम करने के हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं, एक रिटर्न डाउन मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो अभी हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, चैप्टर में उसमें पता लग जाएगा भाई रिटर्न डाउन मेथड कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे होता है। तो है ना कि हर एक पर्सन अपने अपने हिसाब से जो मेथड अपनाता है और उसका यूज करता है। तो ये क्या है, एक आर्ट हुई। ठीक है, यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग, जैसे कि हमने बात की अकाउंटिंग इन रिलेशन टू आर्ट्स, कैसे बताएंगे। अकाउंटिंग का एक आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस है, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये हम पहले ही बात कर चुके। अब ये सारा हम जो कर रहे हैं किसके लिए निकालते हैं, क्या करते हैं, हम इसमें चेक करते हैं भाई हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है बिजनेस का, कि वो प्रॉफिट में जा रहा है, वो लॉस में जा रहा है। ठीक है, जा रहा है या नहीं जा रहा, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो क्या है, एक आर्ट थी। अब भाई ये साइंस कैसे है, साइंस की बात करते हैं। जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि बात करते हैं, अगर आपने बॉल को दीवार पे मारा तो बॉल आपके पास उतनी ही फोर्स से वापस आएगी जितनी आपने फोर्स स्टार्टिंग में लगाई थी। वैसे ही यहाँ पे रहेगा कि इसके अंदर जो है साइंस की तरह ही अकाउंट्स के भी अपने प्रिंसिपल्स, अपने स्टैंडर्ड्स हैं जिसके थ्रू हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। अभी आप डिस्कस करेंगे बाद में थोड़े अगले
चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। उसमें हम डिस्कस करेंगे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उनमें डेबिट करने किस हिसाब से डेबिट करना है, किस हिसाब से क्रेडिट करना है, तो वो भी उसके रूल्स हैं, तो उन रूल्स को भी हमें ध्यान रखना है। और वैसे ही इसके साथ साथ प्रिंसिपल्स भी हैं कि बिजनेस के प्रिंसिपल्स है कि बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, बिजनेस में ये होगा, हमें इस तरह से रिकॉर्ड करना है, वो सारा क्या है, वो एक इसकी साइंस थी। इसी तरह से वैसे ही हमारे पास एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स नई क्या है, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। अब इसमें क्या करते हैं, हम जो भी ट्रांजैक्शन लिख करते हैं उसको हम मेजरमेंट करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, मनी की फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसको आप मनी की फॉर्म में, एक जो कॉमन यूनिट होती है, जो बेस बनता है, यानी कि हम कंपेयर करने के लिए एक बेस सेट करते हैं ताकि हम उसको इजिली कंपेयर कर पाए। तो इसी तरह से हम जो ट्रांजेक्शन को हैं उनकी एक कॉमन यूनिट बना देते हैं, उसको बोलते हैं हम मनी की फॉर्म में हम लेके चलेंगे, ठीक है। और जिसको हम जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाते मनी की फॉर्म में, देखिए जैसे यहाँ लिखा है, दिस इंप्लाइज दैट द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स इवन इफ दे हैव कंसिडरेबल इफेक्ट्स ऑन द अर्निंग ऑफ द बिजनेस। चाहे वो हमारे बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ फायदा करता हो, चाहे हमारी वो अर्निंग बढ़ाता हो, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करना। अगर वो उसको हम मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो उसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्डिंग। तो हमने क्या बात करनी है रिकॉर्डिंग के अंदर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं रिकॉर्डिंग के बारे में, यानी कि हमने उसको रिकॉर्ड करके रखना है। एक हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगी जिसके अंदर हम सभी एंट्रीज लिखेंगे। एंट्रीज मतलब यहाँ पे हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको हमने रिकॉर्ड करना है, यानी कि उसको हमने लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जो है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है हमें पता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास अलग से बुक्स होती हैं, सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं हम। उसके अंदर हम सब्सिडरी बुक्स में हमारे पास अलग अलग तरह की बुक्स आती हैं। बुक्स अलग अलग कौन कौन सी होती है, जैसे कैश बुक होगी जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। एक होती है परचेज बुक जिसके अंदर हम परचेज से रिलेटेड आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो क्रेडिट होती है, ये ध्यान रखना, क्रेडिट होती है, उधार वाली होती है। पर जो अगर क्रेडिट हमने कैश में परचेज की थी तो वो तो कैश बुक में आ गई ना, अगर हम उधार वाली करते हैं तो वो परचेज बुक में आ जाएगी। इसी तरह से परचेज रिटर्न, अगर हमने कोई सामान खरीदा था, कई बार हमें पसंद नहीं आता, हम वापस करने भी चले जाते हैं, तो वो उसको रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न में। इस तरह से सेल्स होती है, सेल्स रिटर्न होती है। एक होता है जर्नल, जर्नल ब्रोकर। तो इसके अंदर हम जो हमारी बुक्स जो ऊपर जो इतने भी ट्रांजेक्शन अगर हमने रिकॉर्ड कर दिया, अगर कुछ रह जाती है तो वो इसमें रिकॉर्ड होती है। ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी अबव बुक, अगर ऊपर वाली बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पा रही तो वो नीचे यानी कि जो जर्नल है उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। अभी ना आप चैप्टर भी करेंगे जर्नल का, तो उसमें भी ध्यान रखना है, वो अलग है, ठीक है। फिर क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन हम बात कर ही चुके हैं। क्लासिफिकेशन की क्या मतलब होता है, आप मुझे बताएंगे? यस, एकदम सही बता रहे हैं। क्लासिफाई करना यानी कि सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना, यानी कि सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस थी, सेल्स की एंट्री तो सिर्फ इसके अंदर आएंगी, परचेज है तो वो इसके अंदर आएगी, जो हमारे पास कैश किया तो वो इसके अंदर आएगी। इस तरह से रिकॉर्ड करना। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। और नेचर मतलब यहाँ पे वो क्या है, वो सेल्स की एंट्री है, यानी कि हम उसमें कुछ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, या हमें कितने लोगों से पैसा लेना है या कितने लोगों को पैसा देना है, वो नेचर रहेगा उसका। उसके अकॉर्डिंग हमने अलग से अकाउंट्स बना देंगे, अलग से ट्रांजैक्शन उसको इकट्ठा करके लिख देंगे। फिर इस तरह से समरी है, समराइजेशन, समरी बनाकर हम लिखते हैं। इसमें समरी जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कंप्लीट अगर ट्रांजैक्शंस को हम दोबारा से देखना चाहें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं ना, लेजर अकाउंट्स, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन एक जगह लिखते हैं, उसके बाद जो उसका बैलेंस बचता है उसको बोलते हैं हम समराइजेशन। के उस अमाउंट से, एक नंबर से सिर्फ और सिर्फ हमें पता लग जाए कि हमारी सेल्स कितनी हुई थी। सिर्फ एक नंबर से पता लग जाएगा कि हमें हमारी सेल्स कितनी हुई, एक नंबर से पता लग जाए कि हमने परचेज कितनी की, उसको बोलते हैं समराइजेशन। एक समरी फॉर्म में लिखना, इजी फॉर्म में लिखना, ताकि हमें पता लग जाए भाई आसानी से ये क्या चीज है। तो ऐसे लिखा हुआ है, इन अकाउंटिंग फाइनेंशियल डाटा इज प्रेजेंट इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी इजिली अंडरस्टूड एंड यूटिलाइज्ड बाय इट्स वेरियस यूजर्स। यूजर्स कौन कौन से होते हैं, इसमें यूजर्स बताए हैं, मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, डेटर है। इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारा एक अलग से चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बेसिक टर्म्स है, जिसके अंदर कि भाई एसेट्स क्या होती हैं, ट्रांजैक्शन क्या होती है, इवेंट क्या होता है, बैड डेट्स क्या होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस वीडियो में हम जो है मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ही कवर करेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे भाई उसमें क्या चीज़ हुई है, फिर उसको हम इंटरप्रेट कर देंगे, लोगों को बता देंगे, यानी कि जो हमारे पास इन्वेस्टर है, जैसे कि हमने बात की, जो इसके यूजर्स होंगे उनको रिजल्ट हम बता सकते हैं। वैसे यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, द रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस आर इंटरप्रेटेड एंड प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन इजिली अंडरस्टैंड। ठीक है, ताकि वो इजिली समझ पाए उस चीज को। फिर कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन क्या है, ये लास्ट स्टेप है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स का हमारा। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा रिजल्ट आया, जो हमारा प्रॉफिट आया, जो हमारा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट तो नॉर्मल सबको पता ही है ना, प्रॉफिट मतलब हमारा फायदा। अब जो हमारा फायदा हुआ है वो हम लोगों को बताते हैं। लोगों को क्यों बताते हैं, ताकि लोग जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाए। तो हम जो हमारा रिजल्ट हुआ, प्रॉफिट है चाहे लॉस है, जो भी होगा, जो भी हमारा लास्ट में रिजल्ट निकलता है, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं भाई लोगों को, लास्ट साल में हमारे पास इतना प्रॉफिट हुआ था। जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होगी हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर कैसे भी हमारे बिजनेस से इंटरेस्ट रखती है, उसको हम कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पे ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई थी। सबसे पहले हमने इसके मीनिंग की बात की थी, सबसे पहले हमने इसकी मीनिंग की देखी थी, मीनिंग के बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी 8। अगर आपको 5 भी याद हो जाती है तो आपको बढ़िया है, अगर आप 8 भी याद रख पाए तो और भी अच्छी बात है। कम से कम आपको 5 तो याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।